हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। हम आ गए हैं नए एपिसोड के साथ हमारे शर्वरी और दित्या की स्टोरी के। तो कैसे हो आप लोग, ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिएगा। अरे यार, वैसे पता है, अच्छा आप लोगों ने किस किस ने ओएस खाया है? खाया होगा यार, मैंने तो बचपन में बहुत खाया है। तो आज ना मैंने ओएस खाया बहुत टाइम बाद। अच्छा लगा यार। और पता है मैं बचपन में कैसे खाती थी? ओएस का पैकेट होता था ना, पैकेट बंद है, उसके अंदर से ही मैं उसको दबा के पिचका के ना उसका पूरा चूरा बना लेती थी ओएस का। एंड देन उसको पाउडर की तरह ऐसे खाती थी चम्मच से। मेरे को तो वो बहुत अच्छा लगता था। किसी ने भी किया है क्या ऐसे ऐसे कांड? बताना ज़रूर कमेंट में, या मैं ही कर ली हूँ। और ये भी बता देना कि आप लोगों का फेवरेट क्या बोलेंगे इसको, पैकेट चीज़ कौन सी चीज़ थी, ठीक है? बताना। तो अभी ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हाँ जी, तो लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि शर्वरी को पता चलता है कि दित्या को एक प्रपोजल आया था एक लड़की की तरफ से, और दित्या ने उसे बताया नहीं। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो गई थी। एंड अब वो अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए जाती है दित्या के पास एंड उसे बोलती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अब ये गुस्सा उसने नहीं बताया इसलिए था या फिर उसको प्रपोजल आया इसलिए था, ये अब किसे ही पता होगा, किसी को नहीं पता। खैर, अब आगे चलते हैं। सो दित्या तो थोड़ा शॉक्ड होती है कि क्या पूछ रही है। पहले तो उसे समझ ही नहीं आता क्योंकि वो ढंग से पढ़ नहीं पाती है उसके लिप्स कि वो क्या कह रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा डरी गई थी। एंड तभी फिर शर्वरी जो है दोबारा रिपीट करती है कि तुम्हें एक लड़की ने प्रपोज किया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और ऐसे कैसे प्रपोज कर सकती हो तुम्हें? दित्या की आंखें थोड़ी फटी फटी, हैरान कि किस लिए गुस्सा क्यों है। अरे क्या हो गया, नहीं बताया तो फिर वो बोलती है कि हाँ, तो इसमें बताने वाला क्या था? मैंने उसे हाँ थोड़ी की, हाँ करती तो बताती ना। अच्छा, तो तुम हाँ करती? हाँ क्यों करती तुम उसे? क्यों हाँ करती? हाँ, तुम कोई हाँ माँ नहीं करने वाली हो, समझ में आई? और कान खोल के सुन लो, सॉरी सॉरी सॉरी, आंखें फाड़ के पढ़ लो कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो, छोटी से छोटी बात, कोई लड़का या कोई लड़की भी तुम्हें आते हैं, तुमसे बात करने लगते हैं, तो तुम बात नहीं करोगी तो मुझे पहले बताओगी। और अगर मुझे कहीं और से सुनने को मिल गया तो देख लेना तुम्हारी खैर नहीं है। दित्या आवाज शौक थी, क्या क्या दादागिरी है, क्या किस लिए बताऊँ मैं तुम्हें? और मैं तो किसी से बात भी नहीं करती, और कर भी लिया तो क्या? तो उसके दिमाग में ये सब चल रहा था। तभी वो बोलती है, क्यों? तुम्हें क्यों बताऊंगी मैं? और किसी से बात क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, तुम्हें बात करनी है? वैसे तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, कब से मैं बोलती रहती हूँ। मजाल है तुम्हारे मुंह से सामने से एक शब्द निकल जाए? हाँ, जब मैं फोर्स करूँ तो निकलता है, और तुम्हें बातें करनी, किससे बातें करोगी जरा बताना मुझे। तो थोड़ा थोड़ा डरने लग जाती कि क्या हो गया इसको। जैसे कि हमारा फर्स्ट सीन था ना इनका, कि दित्या चुप करके आराम से सर नीचे करके शर्वरी की बातें डांट बस ले ही जा रही थी इनोसेंट बच्चे की तरह। वैसे ही दित्या वाला मोड दोबारा ऑन हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता आगे देने के लिए। हालांकि उससे कुछ ऐसा गलत किया नहीं है, लेकिन फिर भी वो डर रही थी कि जैसे उसने कोई गलती कर दी है जिसकी उसे अब डांट पड़ रही है। बट फिर भी वो थोड़ा हिम्मत करके पूछते कि मैं क्यों नहीं कोई कर सकती बात किसी से? हाँ ठीक है कर लेना बात, लेकिन मुझे सब बताओगी। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो लड़की आई तुम्हारे पास और तुम्हें प्रपोज करके गई? मुझे ज़रूरी नहीं लगा बताना, इसलिए नहीं बताया मैंने। तुम्हें ज़रूरी नहीं लगा, या लगे या ना लगे, तुम मुझे बताओगी, समझ में आई? हाँ हाँ ठीक है। शांत शांत हो जाओ। गुस्सा क्यों हो रही हो तुम इतनी सी बात पर? इतनी सी बात? तुम दोस्त हो मेरी, और तुम्हारी लाइफ में कौन है कौन नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है,
मुझे सब पता होना चाहिए, समझ में आई? तो वो दित्या थोड़ा सा डर के अपनी मुंडी हाँ में, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, दित्या अपनी मुंडी थोड़ा सा डर के हाँ में ऐसे जोर जोर से हिलाने लग जाती है, हाँ हाँ ओके ओके ओके। वैसे शर्वरी की बात में कोई लॉजिक था नहीं, वो दित्या काउंटर क्वेश्चन कर सकते थे कि किस लिए, मेरी लाइफ में मैं कुछ भी करूँ, हो सकता है, लेकिन दित्या कुछ करती नहीं है, उसे डर लग जाता है यार, वो आगे बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वैसे हमारी दित्या किसी से डरती नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों शर्वरी के आगे थोड़ा सा पिघल जाती हैं और चुप हो जाती है। हालांकि अभी तक इनके बीच में ऐसा कोई सीन आया नहीं है, लेकिन डायलॉग वो वाला बन रहा है कि अपने पसंदीदा औरत के आगे ही डरता है बंदा, बंदी है यहाँ पे, ठीक है। सो अब दित्या की पसंद है या नहीं शर्वरी, वो तो अब आगे ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? खैर आगे सुनते हैं। अब शर्वरी का गुस्सा जैसे बहुत बढ़ रहा था उसकी, तो ना उसको रिलैक्स करने के लिए बोलती है दित्या कि रिलैक्स रिलैक्स, मैं सब बताऊँ, तुम्हें सब बताऊँगी, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और वो जल्दी से अपने बैग खोलती है और अपनी बोतल निकाल के देती है शर्वरी को, और शर्वरी को पानी पिला रही होती है, एंड शर्वरी भी गुस्से में थोड़ा पानी पी रही होती है। दित्या बिठाती है शर्वरी को एक बेंच पर जो साइड में ही पड़ा था, मतलब वो होता है ना जैसे पार्क के साथ में बेंचेस लगे होते हैं पार्क में, वैसे कुछ था। तो वहाँ पे उसे बिठाती है, उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है कि रिलैक्स। अब शर्वरी थोड़ी शांत होने लगती ही है। इनके 2-3 मिनट ही मोस्टली बस उसके शांत होने के बाद बात हुई होगी, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि फर्स्ट ईयर का होता है, दित्या की ही क्लास का। अब वो आता है इन दोनों के पास और कहता है दित्या को, मतलब उसे थोड़ा इशारा करता है कि उसे कुछ बात करनी है। अब शर्वरी देख रही होती है घूर के उस लड़के को, और दित्या देखती है उस लड़के की तरफ। देन वो लड़का जो है साइन लैंग्वेज में दित्या से कुछ कहने लगता है। दित्या देख रही होती है उसकी तरफ, उसके एक्शन से उस बात समझ रही होती है, एंड शर्वरी हमारी कंफ्यूज क्योंकि उसे नहीं पता यार, तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो फिर वो देख रही होती है कि क्या चल रहा है, एंड दित्या जब उसका वो पूरा हो जाता है, दित्या एक बार उस लड़के की तरफ देखते हैं, एक बार शर्वरी की तरफ, उसकी तरफ, फिर शर्वरी की तरफ कि क्या होगा। देन शर्वरी जो है वो खुद ही पूछने लग जाती है उस लड़के से, क्या बोला तुमने उसको, क्या ये इशारों से क्या बताया तुमने उसे? तो वो देखता है और वो पहचान जाता है, ओ गुड आफ्टरनून मैम, मतलब सीनियर है ना उसकी तो कहते हैं हाँ गुड आफ्टरनून, क्या बोला तुमने? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, बताओ क्या बोला? वो एक्चुअली मैम दित्या मेरी ही क्लास में है, और डे 1 से ही मैं उसे पसंद करता हूँ। अब जैसे कि शर्वरी सुनती है उसका पारा हाई होने लगता है, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की, क्योंकि वो बात करती नहीं है ज़्यादा। तो आज कोशिश की मैंने उसे अपने दिल की बात बताने की। और यहाँ पर हमारे शर्वरी के एक्सप्रेशंस जो हैं बड़े गंदे वाले गुस्से में बदल रहे होते हैं, एंड वो घूर के देख रही होती है उस लड़के को ही, पहले लड़के को देखती फिर उसके बाद बहुत तीखी नज़रों से देखती है हमारे दित्या को, एंड दित्या उसकी नज़रों से बाय गॉड एक बार के लिए तो उसकी धड़कने थम जाती है और इतना डर जाती है उसकी आंखों से। देन शर्वरी अपनी आंखें वापस जो है उसकी तरफ, उस लड़के की तरफ घुमा लेती है और बोलती है उसे, दित्या कुछ फीलिंग करती है तुम्हारी, जाओ तुम, और आज के बाद दोबारा दित्या से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे तुम। अरे ऐसे कैसे मैम, उसने तो भी कुछ बोला ही नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? मैंने कह दिया ना, कोई हाँ वहाँ नहीं करने वाली है दित्या, जाओ निकलो यहाँ से। अरे मैम आप ऐसे कैसे कर रही हैं, देखिए हमारा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर? अब वो घुमा के अपनी नज़रें देखती है दित्या की तरफ, एंड दित्या बेचारी वो तो कंफ्यूज है, क्या करे वो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। बोलोगी अब तुम कुछ, यहाँ करनी है तुमने,
नहीं नहीं नहीं, फिर वो एकदम से देखती है, उस लड़की की तरफ देखती, नहीं भैया नहीं, मुझे कोई वो नहीं करना, नहीं भैया ही ठीक हो आप। अरे दित्या, भैया क्यों बोल रहे हो तुम? देखो इनकी वजह से ना बोलो प्लीज, एक चांस तो दे के देखो मुझे। तो कहते नहीं, अपने हाथ जोड़ लेते कि नहीं सॉरी सॉरी, आप जाइए ना प्लीज। वो एक तरफ उससे बात कर रही होती है और बीच बीच में टेढ़ी नजरें कर करके शर्वरी को देख रही होती है, उसके एक्सप्रेशन देख रही होती है। देन देता है एक चांस तो दे के देखो मुझे। तो फिर शर्वरी बोलती है, उसने मना कर दिया ना, अ गर्ल सेज नो देन इट इज नो, ठीक है, कोई ज्यादा अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है, उसने मना कर दिया ना, जाओ अब यहाँ से। वो लड़का भी एक बार गुस्से में देखता है शर्वरी की तरफ और फिर चला जाता है। वो कुछ ज्यादा कर तो नहीं सकता, बात तो सही है, इफ शी सेज नो देन इट्स नो, वो फोर्स तो कर नहीं सकता। अब ये लोग जहाँ पर बैठे थे वहाँ पर और भी लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं इनको, क्योंकि माहौल ऐसा सा बन रहा था। वो लड़का भी ऐसे गया तो शर्वरी क्या करती है, एकदम से दित्या का हाथ पकड़ती है, उसका बैग लेती है अपने हाथ में और उसको खींच कर लेके जाने लगती है। दित्या बेचारी डरी सहमी हुई, मुझे कहाँ लेके जा रही है ये, ऐसे सोचते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। दित्या बोल रही है उसे कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बट शर्वरी कुछ बोलती नहीं, और बोलती भी तो कौन सा दित्या को सुनने वाला है, क्योंकि उसका फेस तो आगे ही था, वो पीछे पीछे चल रही थी शर्वरी के। सो अब ऐसे ही चल रहे होते हैं एंड शर्वरी जो है हमारी दित्या को लेके जाती है एक खाली जगह पर। एक रोड का कॉर्नर साइड एरिया था, वहाँ पर कुछ ज़्यादा थे नहीं, खाली ही था। देन वहाँ पर लेके जाती है और वहाँ पे उसे खड़ी करती है और उस पर बरस के चिल्लाने लग जाते कि क्या था वो सब, क्या, कुछ कुछ नहीं, क्या था, नहीं वो क्या, तुम्हें प्रपोज करा, फिर इतने क्या, मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, क्या सारे प्रपोज करने में लगे हुए तुम्हें, हाँ, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मुझे क्यों गुस्सा हो रही हो, तुम्हारी क्या गलती है, हाँ, वो बोल रहा है और तुम उसके बावजूद चुपचाप बैठी हो आराम से, हाँ, मेरी तरफ देख रही हो, बोल नहीं सकती थी उसे, मना नहीं कर सकती थी, इतनी आराम से बैठी हो तो तुम चिल, तुम्हें क्या क्या इरादा था तुम्हारा, हाँ करने का इरादा था, ज्यादा पसंद है, अभी जाके बात करवा दो तुम्हारी। देखो शांत हो जाओ थोड़ा, शांत, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी बस, नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं मैं सिर्फ तुमसे ही बात करती, तुम्हें पता तो है, किसी से बात नहीं करती मैं, हाँ, हाँ तो क्यों आ रहे हैं सारे तुम्हारे पीछे, मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं, बट मैं सच में मुझसे कभी बात नहीं करूँगी, आई एम प्रॉमिस, तुम शांत हो जाओ प्लीज़, शांत। तो गुस्सा और कर रही होती है हमारी शर्वरी एंड वो इतना गुस्सा करने लग जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि शर्वरी का गुस्सा थोड़ा ज़्यादा ही है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है बिल्कुल, बट एंड एक और थिंग है कि जब वो ज़्यादा ही गुस्सा करने लग जाती है ना तो उसकी सांसें फूलने लग जाती है, उसे सांस आने में दिक्कत होती है, तो ऐसा ही अब होने लगता है। वो इतना चिल्ला रही थी, उसे भी नहीं पता क्यों गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा था उसे, और उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लग जाती है एंड वो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है, उसका हाथ उसके चेस्ट पर आ जाता है एंड वो ऑलमोस्ट गिरने लगती है और एकदम से दित्या पकड़ती है, अरे ध्यान से, और उसे पकड़ती है एंड वो नीचे ही बैठ जाते हैं, नीचे बिठाती है और मतलब दोनों ही नीचे बैठ जाते हैं, उसे बिल्कुल शोल्डर से पकड़ के नीचे बैठाती है, बैठती है दित्या उसके साथ ही, और शर्वरी जो है लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तो दित्या कहती क्या 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 हो गया तुम्हें, शर्वरी तुम ठीक हो, कि क्या हो रहा है, आराम से, तुम ठीक हो, हेलो हेलो। तो एकदम से पैनिक करने लगती है शर्वरी जो है, वो तो कुछ बोलने की हालत में थी नहीं। देन दित्या जो इधर उधर अपना बैग ढूंढती है, बैग में से पानी की बोतल निकालती है तो देखती है कि पानी की बोतल खाली है, तो उसे इतना गुस्सा आता है, वो जोर से पानी की बोतल फेंकती है एंड वो सोचती है कि क्या करूँ क्या करूँ, वो इधर उधर देखने लगती है, देन बट उसे कुछ दिखता नहीं है क्योंकि वो खाली एरिया था। देन शर्वरी को वो नीचे लेटाती है, कहती प्लीज़ 2 मिनट, मैं एक मिनट में आई, बस यही आराम से रहना, ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ, आराम से, ठीक है, मैं अभी आई जस्ट, और एकदम से भाग के जाती है,
इतना तेज वो भागती है जैसे पता नहीं उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर वो नहीं भागी तो। इतना भागती है और 5 मिनट लग जाते हैं उसे। सॉरी 5 मिनट तो थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। मतलब वो थोड़ी दूर जाती है और वहाँ पर एक टी स्टॉल होता है, वहाँ से जल्दी से वो कुछ बोलती नहीं है, बस पैसे दुकान पर रखती है और पानी की बोतल उठा के भाग जाती है। वो जो दुकानदार था वो भी दिखता, अरे मैडम छुट्टे ले जाओ वापस, लेकिन वो इतने में भाग जाती है। एंड देन वो भागते भागते वापस आती है, शर्वरी को वापस अपनी उसके सर को अपने लैप में रखती है, उसे थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करती है और आराम से बहुत प्यार से उसे पानी पिलाने लगती है और कहती है रिलैक्स, पानी पियो, सब ठीक है, सब ठीक है, मैं हूँ ना, कुछ नहीं। एंड आराम से उसके सर पे हाथ फेरते फेरते उसे पानी पिलाती है। शर्वरी भी पानी पीती है और धीरे धीरे वो भी नॉर्मल होने लगती है। पानी पी लेती है शर्वरी। अभी भी थोड़ा थोड़ा गहरी सांस ले रही थी, बट अब दित्या पहली बार उसे बहुत अच्छे से ग्रैब करती है अपनी आर्म्स में और अच्छे से टाइट हग करती है, उसके सर पे हाथ फेरती है, उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। एंड बाय कोइंसिडेंस हमारी शर्वरी जो है बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाती है, अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है। उसे अच्छा फील हो रहा होता है, जो गुस्सा वो इतनी देर से करी थी मानो वो सब कुछ भूल गई हो। बस वो भी अच्छे से दित्या को पकड़ के रिलैक्स करने लग जाती है। और उस वक्त दित्या की हालत बिल्कुल बिगड़ गई थी शर्वरी को उस कंडीशन में देखकर। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी, उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कुछ खो देगी। बट जैसे ही वो देखती है कि अब शर्वरी रिलैक्स हो गई है, उसकी भी सांस में सांस आती है और वो शर्वरी को हल्का सा अपने से थोड़ा दूर करती है, बिल्कुल चिपका के रखा था उसने, हल्का सा दूर करती है और देखती है उसकी तरफ। उसके अपने हाथों से उसके चीक्स को या जॉ लाइन को वहाँ से पकड़ती है, मतलब उसका फेस पकड़ती है। देन देखती है उसकी तरफ और बोलती है अब ठीक हो? तो शर्वरी भी कहकर बोल देती है उसे कि हाँ मैं ठीक हूँ। तुम पागल हो गया? क्या हो गया था तुम्हें? इतना क्या गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी ये हालत हो गई? हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया ना कि नहीं करूँगी बात, फिर क्यों इतना गुस्सा कर लिया कि देखो हालत देखो अपनी, क्या हो गया है? ऐसी भी क्या बात होगी जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा था? बताओ मुझे, कुछ हो जाता तुम्हें तो? तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तो अब थोड़ा सा आंखें उसके नीचे थी तब शर्वरी की, क्योंकि उसे लगता है कि उसे भी थोड़ा सा हल्का सा हिट होता कि मैं इतना गुस्सा क्यों किया कि मेरी ये हालत हो गई। जबकि बहुत एक्सट्रीम लेवल का जब उसे गुस्सा आता है तभी उसका ये ऐसा कंडीशन होती है। तो वो जैसे ही अब दित्या बोलती है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होगा, देन वो देखती है अब दित्या की आंखों में और उसकी आंखों में उसके लिए वो केयर, वो कहीं ना कहीं हल्का सा प्यार बहुत साफ साफ दिख रहा था और वो बस उसकी आंखों में ही देखने लग जाती है। देन जो दित्या है उसका ध्यान भी जाता है कि शर्वरी उसकी आंखों में देखती है, तो वो भी चुप हो जाती है और एकदम से वो दोनों बस अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। देन एक दित्या को ही होश आता है और वो बोलती है शर्वरी को कि आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, खड़े हो। और वो खड़ी होती है, दित्या को भी खड़ा करती है। देन दित्या जो है वो फिर से मुंह बना लेती है और कहती है मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है, ये मत समझ लेना। दित्या देखती है शर्वरी की तरफ और कहती फिर से अब क्या हो गया इसे? देखो मैं अभी भी गुस्सा हूँ, समझ में आई ना? और सुन लो कान खोल के, उस लड़के से दूर रहोगी तुम। देन अब वापस दित्या थोड़ा शांत हो जाती थी, हाँ ठीक है दूर रहूँगी मैं। और लेकिन दित्या सॉरी शर्वरी का मूड अभी भी बहुत ख़राब सा होता है एंड वो बस चिड़चिड़ी हो रखी थी हर बात पे, छोटी बात पे। तो शर्वरी दित्या कहती है चले अब? हाँ हाँ चल रहे हैं। पता नहीं क्या, मतलब हर छोटी बात पे वो सुनाई जा रही थी उसे। शर्वरी दित्या बेचारी क्या करूँ मैं इसका। तो
दित्या को ध्यान आता है, ओके फाइन, ठीक है। तो ये लोग जा रहे होते हैं, देन दित्या कहती है चलो मेरे साथ। तो शर्वरी कहती कहाँ जा रहे हैं हम, चलो तो फिर उसे लेके जा रही होती है, लेकिन बीच बीच में बार बार पूछ रही है शर्वरी दित्या से कि जा कहाँ रहे हैं हम, लेकिन दित्या बताती नहीं है। वो एक ऑटो रोकती है और ऑटो वाले को बोलती है कि कहाँ जाना है, एंड ये लोग बैठ जाते हैं ऑटो में। और फिर शर्वरी कहती है हम यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, बताओगे मुझे। तो देन दित्या कहती है मुझे भूख लग रही है, तो हम खाना खाने जा रहे हैं। भूख लग रही है, हमारी इतनी सीरियस टॉक चल रही थी और तुम्हें भूख लग रही है। हो गई माता वो ख़त्म बात, मैंने सुन लिया, मान लिया तुम्हारी बात, ठीक है अब चलें। हाँ ठीक है। दित्या उसे लेके जाती है एक जगह पर, मतलब वो ऐसी जगह थी जहाँ पर जैसे फास्ट फूड वगैरह मिलते हैं, रेडियाँ वगैरह लगी होती है, तो वहाँ पर जाती है, एक रेडी पर लेके जाती है उसे। एंड मतलब वो थोड़ी एक्सपेंडेड सी रेडी थी कि वहाँ पे बैठने वगैरह की भी जगह थी, तो वो वहाँ पे बिठाती है उसे और वहाँ से पाव भाजी लेके आती है दित्या शर्वरी के लिए और अपने लिए भी। देन अब वो बैठ जाती है और शर्वरी को कहती है कि लो खाओ, तुम्हारी फेवरेट है ना। बट हमारी शर्वरी जो है अपने हाथ बांध के बैठी होती है, जैसे गुस्से में हाथ बांध के बैठते हैं ना, और अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करके गुस्से में बैठी होती है, मुझे नहीं खाना। एंड दित्या भी लाइक खा लो, तो बार बार नखरे कर रही थी हमारी शर्वरी की, नहीं मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, तुम ही खाओ, तुम्हें भूख लग रही है ना तुम खाओ, मुझे कोई भूख नहीं है। पूरा चिल्ला रही होती है। एंड दित्या बार बार उसे मना रही थी कि खा लो, थोड़ा सा खा लो, खाओ ना, ठीक हो जाएगा तुम्हारा मूड, लेकिन शर्वरी नहीं मान रही होती। देन दित्या जो है एकदम से, उसको भी थोड़ा सा चिढ़ मचती है, वो एकदम से उसकी जो पीस बनाती है पाव भाजी का, एंड एकदम से दित्या शर्वरी का जो फेस दूसरी साइड था वहाँ से उसकी जो से उसे पकड़ती है, सीधा करती है उसका मुंह और दबाती है कि उसका मुंह खुल जाए, उसका फेस दबाती है, वो उसके मुंह के अंदर ठूस देती है ओ पीस। शर्वरी एकदम से "तुम पागल हो, क्या कर रही हो तुम"। तो कहती खाओ चुपचाप खाओ, बहुत हो गया। तो ये वो अब शर्वरी जो है खाने लग जाती है। देन अब जो है 2-3 बाइट्स खुद ही दित्या अपने हाथों से शर्वरी को खिलाने लग जाती है। एंड ये देख के शर्वरी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी भी फेस पे थोड़ा गुस्सा बना के रखती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि दित्या उसे अपने हाथों से खिला रही है, वो चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह खाने भी लग जाती है। एंड धीरे धीरे उसका मूड भी अच्छा हो जाता है, बिकॉज शर्वरी का फेवरेट फूड था पाव भाजी, एंड अब उसे अच्छा लगने लग जाता है और वो अच्छे से खाने लग जाती है। यार बहुत अच्छी पाव भाजी है, वो आराम से मज़े ले लेके खाने लग जाती है और खिला दित्या ही रही होती है। कहते हैं हाँ ठीक है ना, अच्छी है ना, अब खाओ अपने हाथ, अपने आप खाओ। ओ हेलो, क्या खिलाओ मुझे, अब तुमने स्टार्ट किया खिलाना तो अब तुम्हें ही फिनिश करानी पड़ेगी। अरे ये क्या बात होती है, तो अब तुम्हें खाना है ना तो खाओ, तुम खिला रही हो, हद है, मैं ना खाऊं, खा लेना पहले मुझे खिलाओ। तो वो खिलाने लग जाती है, फिर कहती है ओके फाइन, देन उसे खिलाने लग जाती है। अब शर्वरी के फेस पे भी स्माइल आ जाती है, जिसे देख के दित्या के फेस पे बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है कि उसे थोड़ा सा हंसी आ जाती है उसके बचपने को देख कर कि, और वो सोचती है कि ये पटाखा बॉम्ब अभी इतनी देर से फट रहा था, जो इतना गुस्से में इतना तपा हुआ था, और ये छोटा सा बच्चा एक ही इंसान है। और थोड़ा सा अपना सर हिलाती है ये सोचते हुए, देन उसे खिला रही होती है। फिर तभी शर्वरी खाते खाते बोलती है बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि पाव भाजी मेरी फेवरेट है। तो दित्या कहती है मैंने नोटिस किया है कैंटीन में तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स बात करते हैं, या मोस्टली तुम्हारा ऑर्डर यही होता है, और तुम कैसे मज़े ले लेके खाती हो, इसलिए मुझे लगा और अभी क्यों लेके आई तुम मुझे यहाँ पर। देखो मुझे खाना बहुत पसंद है, और अगर मुझे टाइम पे खाना ना मिले तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है, मेरा मूड ख़राब होने लग जाता है। तो और जैसे मैं खाना खा लेती हूँ मेरा मूड अच्छा हो जाता है, तो मुझे लगा कि तुम्हारा फेवरेट फूड तुम खाओगी तो शायद तुम्हें भी अच्छा लगे, देख लो
पटाखा बम कैसे बच्चा बन गया है। ओ हेलो, तुम मुझे पटाखा बम बोल रहे हो? बच्चा भी बोला। हाँ ठीक है, बच्चा तो हूँ मैं, छोटे से ही हूँ, देखो तुम्हारे आगे तो कितनी छोटी लगती हूँ मैं। हाँ इतनी सी तो हो तुम। ओ हेलो, रिस्पेक्ट से बोलो, प्यार से बोला था मैंने, बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दित्या थोड़ा सा हंसती है और वो खिलाने लग जाती है, उसे कंटिन्यू करती है। अब शर्वरी जो है दित्या की स्माइल देखती है, उसे हंसता हुआ देखती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कम होता है दित्या जब हंसती है, नहीं तो नॉर्मल उसका डेड फेस होता है। एंड आपको बता दूँ, दित्या हमारी, जैसे उसने बताया कि वो बहुत फूडी है, उसे खाना बहुत पसंद है, तभी वो थोड़ी सी ऐसी चबी चबी सी भी है, बट उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो उससे कवर हो जाता है उसका चबीनेस, वो अच्छी खासी अट्रैक्टिव दिखती है इसकी वजह से। तो शर्वरी आराम से मज़े से खा रही होती है, देन एकदम से उसका ध्यान जाता है उसके फ़ोन की तरफ, और वो फ़ोन पे वो देखती है टाइम, एंड उसकी आंखें बड़ी बड़ी शॉक्ड। ओह माय गॉड, शिट, नो नो नो, फिर से नहीं, मैं लेट हो गई, मुझे जाना पड़ेगा। और वो एकदम से जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में उठती है, अपना बैग उठाती है और भागने लग जाती है, और देखते रहती है, ओह हेलो कहाँ, बैठ गई थी, बाय बाय, कल मिलेंगे, मुझे लेट हो रहा है, अभी जाना है। और ऐसे करके वो चली जाती है। हमारे ये जो दित्य है वो थोड़ा सा हंसती है उसे देखकर, देन वो अपनी पाव भाजी खाती है और फिर चली जाती है अपने घर। मुझे थोड़ा लंबा करना था एपिसोड, बट अभी एकदम से मुझे अचानक से एक काम आ गया है, तो अभी मैं छुट्टी लेना चाहूँगी, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।